थोड़ी तारीफ अभिनव से करवा दो। यस हाँ अरे अभिनव, सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, कैन आई रिक्वेस्ट यू थोड़ा सा, जैसे अगर आप सर ये लाइटिंग ठीक है ना, मतलब ऐसे कुछ नहीं, लाइट आपके पीछे है, वही मैं कह रहा था, तो आपका उल्टा चेहरा हो जा, दिख नहीं रहा। हाँ, अपने उल्टे चेहरे पे लाइट, तेरे चेहरे पे लाइट आनी चाहिए। हाँ ये हुई ना ये बात। परफेक्ट है, दिस इज वेरी गुड। ये लगा हीरो। सर, ये ठीक है। अभी बीच में नहीं, सही हुआ था। हाँ अभी वापस से डार्क हो गया है। अपने चेहरे पे लाइट डाल, उल्टा हो जा, उल्टा, जस्ट उल्टा। हाँ बस 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 बस। हाँ, सर थिंक एक बैक मिनट। टू द ऑप्टिक्स चैप्टर। हाँ सर। सही है सही है सही है सही है। ठीक है, तो यार अभिनव बहुत बहुत बधाइयाँ हो, मतलब कैसा, मेरे को ये बताओ कैसा लग रहा है, तो हर कोई पूछ रहा होगा। आप मुझे ये बताओ, रिजल्ट आने के 5 मिनट पहले कैसा लग रहा था? ये वेबसाइट खुल क्यों नहीं रही है? फिर कैसे फाइनली खुली? और मैं आपसे अपने खुली या फोन, किसी मम्मी दोस्त के ने या फोन पे, मम्मी पापा? मम्मी मम्मी के पापा। फोन पे खुली, फिर वो डाला। और मैंने बोला था कि सबसे पहले मैं देखूंगा, फिर हाँ बताऊंगा आपको, आप मेरे साथ मत देखना। फिर हाँ मैंने देखा, फिर बताया, फिर फोन करके पापा को बताया, बस। हाँ। तो मम्मी को बताया तो मम्मी का क्या रिएक्शन था? एक बार अपने हाथ में उन्होंने फोन लेकर खुद देखा कि सच में 71 है क्या। झूठ तो नहीं बोल रहा है लड़का। नाइस। यार 81 या 71? सर 71। 71, वाह अमेजिंग यार, बहुत ही बहुत बधाइयाँ हो। और पापा का क्या रिएक्शन था, अभिनव? पापा से तो मेरी डायरेक्ट उस टाइम बात नहीं हुई थी, क्योंकि हमें सेलिब्रेशन के लिए कहीं और फिर ले जा रहे थे यहाँ पे। तो फिर मम्मी की बात हुई, तो मुझे फर्स्ट रिएक्शन तो पता नहीं है। ओके, अभी तक पापा से बात नहीं हुई है? नहीं, उसके बाद बात बहुत बाद में, अभी लंच करके सेलिब्रेशन हो गया यहाँ पे, फिर उसके हम्म, बाद बात हुई। तो क्या बोले पापा? बोले बहुत अच्छा, क्या जो आया उसे एक्सेप्ट करना है, क्या कुछ जितनी मेहनत की उतनी मिली, ऐसा नहीं कि ऐसा हो जाता तो वैसा होता, वैसा कभी नहीं बोलना। जितनी मेहनत की थी उतना ही तुम्हें मिला है, किसी चीज पे दोष नहीं डालना, वैसा उन्होंने ये बोला। यार ऐसी बातें सुन रहा हूँ मैं, क्या आप सेटिस्फाइड नहीं हो 71 से? मतलब नहीं सेटिस्फाइड भी हूँ, पर थोड़ा एक्चुअली, नहीं भी हूँ। एक्चुअली में आयुष ये सेटिस्फाइड नहीं है अंदर से। अभी तो ये बोल रहा है थोड़ा पापा के प्रेशर में। ही डिजर्व्स मोर एक्चुअली, मतलब जिस तरीके का ये बच्चा रहा है, तो टॉप 10 में इसकी उम्मीद थी। और मैं 71 पे आई थिंक कंप्यूटर जो भी इसको ब्रांच चाहिए प्रीटी मच मिल जाएगी ना? नहीं, बॉम्बे आईआईटी में नहीं बॉम्बे नहीं मिला। मिल पाएगी, दिल्ली सीएस मिल जाएगी इसको। हम्म। अच्छा, बॉम्बे का सीएस आजकल और जल्दी क्लोज हो जाता है। हाँ 65। वो क्या कि वो ये जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी स्टार्ट हो गई है ना, हम्म। उस कारण से थोड़ा कम सीट जनरल के लिए रह तो ईडब्ल्यूएस में तो आता तो ही तू अभिनव। अभिनव का वीडियो फीड स्टक हो गया है। अभिनव आप सुन पा रहे हैं? हाँ, बीच हाँ में। सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। अभिनव तो ईडब्ल्यूएस में तो आता नहीं है। नहीं सर, मैं जनरल हूँ पूरा। हाँ जनरल में है तो फिर तो जाहिर सी बात है कि हाँ। मुश्किल है तेरे लिए, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। यार दिल्ली का सीएस भी बहुत अच्छा है, आई एम प्रीटी हाँ। अरे श्योर। अभिनव तुझे याद है मैंने क्या बताया था तेरे को? मेरा जो स्टूडेंट था उसकी 20 रैंक थी और उसने दिल्ली का सीएस लिया था। सर वो तो एग्जाम्पल याद नहीं, पर रिजल्ट के एक दो दिन पहले मेरी तरंग से बात हो रही थी, मतलब हमें आइडिया था कि क्या होने वाला है। तो फिर आप एक दूसरे को ही सांत्वना दे रहे थे कि नहीं, लास्ट ईयर 12 वाले ने भी लिया था। हे फिर भगवान, हे भगवान, इस इंटरव्यू को कोई देखेगा ना तो वो तुमको बहुत कोसेगा अभिनव, सॉरी। अरे ये ऐसे ही है ये लोग। इनने कभी सेटिस्फाई नहीं होना। हाँ सेटिस्फाइड नहीं होना है तो। तो फिर ये बताओ अभिनव कि क्या, मतलब पेपर दे के आपको कैसा लगा था? राइट। पेपर देने के जो, क्या क्या पैनिक तो मैं बिल्कुल नहीं हुआ था, ये एक अच्छी चीज हुई। मुझे खुद एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं पैनिक नहीं होऊंगा। 5 मिनट पहले तक मुझे वो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी कि हाँ आज एडवांस है, आज वो आ गया 2 साल से जो वेट था। पर फिर जब पेपर शुरू हुआ तो वो जूम दिखा पहला क्वेश्चन की, क्वेश्चन ही पूरा दिख नहीं रहा। पर फिर मैंने अपने इन्विजिलेटर की तरफ देखा और मैं समझ गया कि अगर मैं सर को बोलूंगा कि सर इसको जूम आउट कर दो तो कुछ कर नहीं पाएंगे वो। तो मैंने कंप्लेन ही नहीं, क्योंकि कंप्लेन करने से 5 मिनट वो ट्राई करते और होता नहीं कुछ।
तो 5 मिनट मैंने वैसे बचा लिए। और फिर उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू किया। पहले फिजिक्स शुरू किया पेपर 1। तो पेपर 1 की फिजिक्स थोड़ी कंपैरेटिवली इजी आई थी पेपर 2 से। तो और जो ऊपर डेसिमल वाला था, डेसिमल मेरा थोड़ा वीक रहता है कंपैरेटिवली इंटीजर से। इंटीजर सेक्शन तो मुझे पसंद है, डेसिमल वाले में थोड़ी दिक्कत होती है। तो पेपर 1 में इंस्ट्रक्शन देख के लगा कि अरे यार एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ेगा। पर फिर फिजिक्स किया। फिजिक्स में कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे स्टार्टिंग में, थोड़े कैलकुलेशन वाले थे, और एक का शायद आंसर भी नहीं आ रहा था, जिसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना था, वो सेंट्रल फोर्स था। और फिर उसके बाद केमिस्ट्री पे गया। केमिस्ट्री पेपर 1 बहुत इजी लगा, जल्दी जल्दी हो गया। और क्या कैलकुलेटिव था, पर उसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं था। फिर मैथ्स मैथ्स तो हमेशा की तरह टफ रहता ही है। और जो मैथ्स में हमें सर बताया कि जो 2 या 3 सबसे टफ क्वेश्चन थे, वो मेरे पेपर में पहले ही 2 या 3 थे। तुम पहले 2-3 देख के ही छोड़ दिया उसे। फिर उसके बाद अगले वाले बनाए, फिर अगले वाले सब इजी इजी थे, वो बन गए। 1 या 2 उसमें भी कुछ छूटे। पर फिर जो मैथ्स के 1-2 छूटे थे, वो बाद में आके 1-2 बार और ट्राई किया। तो जब सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट लिया, तो फिर स्टार्टिंग में ही क्या क्लिक कर गए। तो फिर पेपर 1 तो अच्छा गया। फिर पेपर 1 के बाद आया, क्या लंच वगैरह किया। मम्मी पापा मतलब इंस्ट्रक्शन था कि पेपर के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना, कैसा गया कैसा नहीं गया। तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ तो डिस्कस नहीं किया, पर मम्मी पापा के साथ डिस्कस कर ही लिया। वेट नहीं हुआ कि कैसा गया बताने में। वो डिस्कस किया। फिर जूम वाला प्रॉब्लम बताया घर में। फिर उसके बाद कुछ नहीं होता, सब क्या जो दिक्कत है सबके साथ दिक्कत गई है, तो ऐसा मत सोचना कि तुम अनलकी हो। जो रियलिटी उसे एक्सेप्ट करो, और सेकंड पेपर में भी सेम माइंडसेट के साथ जाना। फिर पेपर 2 शुरू किया। तो पेपर 2 में फिजिक्स में थोड़ी दिक्कत गई। उसमें एक अच्छे क्वेश्चन आए थे, जैसे वो पाथ डिफरेंस वाला एक था। उसमें अगर उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो फिर -2 हो जाएगा सीधा। और और कुछ कुछ इस बार एक ये चीज पैटर्न थी कि बहुत सारे मल्टी करेक्ट है, एक ही ऑप्शन सही है। वो फंसाने वाला था। 1-2 जो मैंने केमिस्ट्री में थोड़ा एक जगह लालच कर लिया, 1-2 जगह तो 6-6 कम हो गए। और तो फिजिक्स में मैं जब स्टार्ट किया, तो मेरा स्टार्टिंग में कुछ ज्यादा बन नहीं रहा था, कि टाइम टेकिंग था तो छोड़ दिया, और एक एक ऑप्शन आ रहा था और मिस भी हो रहा था। तो फिर मैंने सब्जेक्ट ही चेंज करके केमिस्ट्री पे गया। केमिस्ट्री में पेपर 2 में उन्होंने जो जैसे याद करने वाले टॉपिक ओसी में रहता है, जैसे बायोमोलिक्यूल्स वगैरह, उसका वेटेज पेपर 2 में अच्छा था, पेपर 1 में वो नहीं था। तो उसमें वापस थोड़ा दिक्कत गया। तो मैंने 2 सब्जेक्ट कर लिए, और कोई पेपर एकदम अच्छा गया नहीं। फिर उसके बाद मैथ्स पे आया। तो मैथ्स मेरा स्ट्रांग रहता ही है, तो मैथ्स पेपर 2 का बहुत जल्दी हो गया था, और ऑलमोस्ट मेरे सभी को बन एक गए। बात बताओ, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू रीप्लेड द होल पेपर इन योर माइंड? एक बार पेरेंट्स को बताया कैसे कैसे गया। फिर एक बार पेपर के बाद सर का कॉल आया था, तो उनको बताया कैसा कैसा गया। फिर दोस्तों के साथ बातें हुई कि अरे काश उस टाइम मेरे ऐसा को कर दिख रहा लिया है होता, कि ना उस टाइम 50 ऐसा। बार तो कम से कम रीअटेम्प्ट कर चुका है अभिनव उस पेपर को। बिल्कुल कर चुका है। फिर और ऐसा फिर ऐसा, फिर मैं इधर गया, फिर उधर गया, फिर वहां पे सारी बात सारी बात इसे याद है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी नहीं बिल्कुल सब कुछ याद पड़ा हो। यस सर। यार एक बात बताओ अभिनव, कि कभी जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे 2 साल, हाँ तो सर। लाइक डिड यू एवर फील एनी काइंड ऑफ अ सेल्फ डाउट? आपको कभी लगा कि यार ये तो मे बी लुकिंग एट द अदर स्टूडेंट्स विद whom you were studying, आप स्टार बैच का पार्ट थे? हाँ सर। सर वो तो मतलब नॉर्मल है कि ऊपर नीचे पूरा 2 साल लीनियर तो होगा नहीं, ऊपर नीचे होगा। तो ऐसे एक सेल्फ बिलीफ, एक कोर सेल्फ बिलीफ तो होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। वो एकदम इटरनल बिलीफ था कि हाँ कुछ भी हो जाए, कितना भी खराब हो जाए, अगले पेपर में अगर करूंगा तो अच्छा हो सकता है, चांस है। पर ऐसा कभी नहीं था कि अच्छा हो ही जाएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा मतलब मैं डेस्टिन्ड हूँ अच्छा करने के लिए, ऐसा कभी नहीं था। कभी कभी थोड़ा हो जाता था, पर वो कोशिश करता था कि ना रहे, पर सेल्फ डाउट नहीं करता था। पर रिजल्ट ऊपर नीचे आता था, तो ये एनालिसिस करता था कि क्यों हो रहा है वो। फिर जैसे अगर मेरा कंसिस्टेंसी पहले नहीं रहती थी रिजल्ट में, अगर एक पेपर बहुत अच्छा चला गया, तो दूसरा उतना ही खराब चला भी जाएगा। कंसिस्टेंसी लाने में जो सबसे एक जो मैंने चेंज किया, मैंने सर को पूछा था कि पेपर देने को ऑर्डर में क्या रखूं। तो पहले मैं एक रखता था केमिस्ट्री मैथ्स फिर फिजिक्स। फिर सर ने मुझे, ये जनवरी की बात है इसी साल की, हमारे कोचिंग में स्कोर शुरू हो गया था, और मेरा ऐसे रहता था ग्राफ, ऐसे साइनसॉइडल। तो फिर सर ने बोला कि पहले फिजिक्स करो, और उसका रीजन ये दिया कि फिजिक्स करने के लिए दिमाग शांत रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई ना सब्जेक्ट कोई तो आखिरी में करना होगा, तो सबसे कम लॉस किस में होगा, मेरा वो मैथ्स में होता था। और फिजिक्स करने के लिए
कामनेस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा है, अगर आखिरी में करूंगा तो ज्यादा गड़बड़ होगी। तो फिजिक्स पहले कर लिया और मैथ्स आखिरी में कर रहा था, तो बीच में केमिस्ट्री, तो इसके बाद से इवेंचुअली मेरी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई। बढ़िया। ये सबसे ज्यादा एक कंसिस्टेंसी लाने में ये फैक्टर था। सही। तो एक तो ये हो गया मोहित, मैं अगला मेरा सवाल यही होने वाला था कि मोहित सर का और आपके टीचर्स का जनरली क्या योगदान रहा, आपको क्या लगता है? तो एक तो ये हो गया कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है हाँ इस सर। तरह के, एंड व्हाट एल्स डू यू थिंक, लाइक डिड यू हैव फन विद फिजिक्स हाँ सर, 2 years? फिजिक्स में तो सबसे ज्यादा, अगर मैं बताऊँ तो मैंने 9th 10th में थोड़ा मैकेनिक्स पढ़ा था HCV वगैरह से, पर वो ऐसा था कि हाँ इस क्वेश्चन में ये यूज करना रहता है, ऐसा ऐसा करना रहता है, पर उतना क्लैरिटी नहीं था कि बस आंसर आ जाता था, क्वेश्चन हो जाता था बस। पर फिर जब मैंने 11th में MB सर से जब पढ़ना सीखा, तो स्टार्टिंग में तो वेक्टर वगैरह रहता है और बच्चे भी अपने आप को होशियार समझते हैं, हाँ ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। फिर हमें टॉपिक आया वेक्टर में डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट वेक्टर, तब मुझे समझ आया अरे भाई ये भी होता है, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। फिर उसके बाद NLM आता है। NLM में स्टार्टिंग में तो F=ma वगैरह जो रहता है, तो फिर उसको सर हमें वेक्टर से दिखाते थे कि ये ट्रायंगल अगर क्लोज नहीं होगा तो ये कंडीशन स्लिपिंग की इस डायरेक्शन में होगी, अगर ट्रायंगल इस डायरेक्शन में क्लोज होगा तो ऐसे होगा वैसे होगा। तो फिर मैकेनिक्स में इतना ज्यादा मजा आने लगा कि अगर मेरी सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी और सिंसेरिटी किसी टॉपिक में थी तो मैकेनिक्स में थी। और ऐसा नहीं कि वो फोर्सफुली क्या सिंसेरिटी थी, वो अपने आप ही बहुत ज्यादा, मैकेनिक्स में तो बहुत ज्यादा ही मजा आता था। आरबीटी तक पहुंचते पहुंचते तो ऐसा हो गया था कि कुछ कुछ जनरल जो मार्केट के क्वेश्चन होते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही टॉर्क एनालिसिस करना है या ICR के अबाउट करना है, नहीं सर ने हमें सिखाया था कि जो मन में किसी हवा में किसी भी पॉइंट के अबाउट कर दो, अगर तुम्हारा मेथड सही है तो आंसर आएगा, और गलत है तो क्या गलती हो हम सर बता देंगे। तो बहुत ज्यादा ही मैकेनिक्स में कमांड थी, और मेरे पूरे बैच में ही ऐसा हाल था कि मैकेनिक्स तो सबको इतने अच्छे से आती थी कि JEE एडवांस में जो क्वेश्चन आया तो बच्चे ऐसे ऐसे बना रहे थे। डर निकल गया पूरा मतलब। मैकेनिक्स में तो बहुत ज्यादा ही मजा है। फिर उसके बाद मैकेनिक्स के बाद कुछ कुछ वो टॉपिक आता है हीट वाला, मतलब एकदम इतने इंटरेस्टिंग चीज से एकदम नीचे हो जाता है। तो फिर मेरी सिंसेरिटी क्या वापस गायब हो गई। फिर फिर वो सिंसेरिटी गायब हो गई तो क्या मैंने उतना ध्यान दिया नहीं, तो फिर वो आखिरी तक उसमें थोड़ा थोड़ा, जैसे मुझे स्ट्रेस और स्ट्रेन में अभी भी कंफ्यूजन होता है कि तो F/A कौन सा होता है और ΔL/L कौन सा होता है। तो मैंने अपने एक दोस्त से क्या ट्रिक सीखी कि तू कैसे याद करता है। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह, वो तो वापस मजेदार है। तो फिर वापस क्या फिजिक्स में अच्छी पकड़ आ गई। फिर आता है साउंड वेव्स और क्या मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स तो फिजिकल केमिस्ट्री में करा लिए थे सर हमें अच्छा खासा, तो उतना दिक्कत नहीं हुआ था। और जो साउंड वेव्स है वापस थोड़ा बोरिंग टॉपिक हो गया। फिर मैंने इतना उसको फॉर्मूले याद करने की कोशिश की याद हुआ ही नहीं वो। फिर जब मेंस का अटेम्प्ट आया, फर्स्ट अटेम्प्ट, तब पता नहीं एक हफ्ते पहले अपने आप शायद वो साइकोलॉजिकल प्रेशर की अब आने ही वाला है, अब तो डू और डाई, तो फिर याद हो भी गया वो बिलीव नहीं हुआ मुझे कि याद हो गया। फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा क्या, अगर मैंने इंटरेस्ट लिया तो फिर बहुत ज्यादा अच्छा था, और इंटरेस्ट नहीं लिया तो फिर बाद में करना पड़ा जबरदस्ती। तो पूरे हर चीज में इंटरेस्ट लेना ही है, उसमें गलती नहीं करनी। तो मुझे बाद में बहुत वेव्स वगैरह में बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ा। मैंने मॉड्यूल अभी शायद एडवांस के 1 या 2 महीने पहले पहली बार की होगी वेव्स की। ठीक है। अच्छा अभिनव, एक बात बताओ मुझे कि 2 साल में कोई ऐसी चीज जिसको तुमने सैक्रिफाइस किया हो, विच यू कॉन्शियसली स्टेड अवे विद, कि यार पढ़ाई पे ध्यान देना है? खेलना कूदना, पर वो तो सर ऑप्शन था भी नहीं कोरोना के टाइम में, जैसे आउटडोर गेम खेलना एक ये नहीं किया। फिर दोस्तों से कांटेक्ट, मतलब जो स्कूल में बचपन के दोस्त रहते हैं ना, उन लोगों से किसी से कांटेक्ट नहीं था मेरा। अभी एडवांस होने के बाद वापस उनसे कांटेक्ट किया है मैंने। पर 2 साल में सिर्फ मेरा ये जो एलन में दोस्त थे, तरंग, अरुदीप, काव्य, इन लोगों से ही बात होती है और किसी से नहीं होती थी। मतलब अगर वो जो आपके दोस्त है, ऐसा नहीं कि वो आपको डेविएट करेंगे, वो अच्छे ही दोस्त है, बचपन के दोस्त तो वेल विशर ही होता है। पर टारगेट आपका अलग होने से, जैसे अगर वो JEE की प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो वो ये सोच सकते हैं आज चलो मूवी देखने चलते हैं, आज ये करते हैं वो करता है। तो वो अपने हिसाब से सोचते हैं, मुझे अपने हिसाब से सोचना है, तो मैं उनके इन्फ्लुएंस में आके डेविएट हो सकता, तो मैंने कांटेक्ट किसी के साथ नहीं रखा था। ठीक है, तो मतलब काफी दोस्तों से कांटेक्ट कम रखा, खेलना कूदना कम रखा। आज हाँ। क्या कर रहे हो? मूवीज नहीं देखी? आज देखने जा रहे हो कि नहीं ब्रह्मास्त्र? नहीं सर, वो इंटरेस्ट नहीं उस मूवी में। अच्छा। फिजिक्स डिफाई करती हुई मूवी है वो, बहुत ज्यादा है। हाँ, अब ना मैं भी कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ तुमसे हाँ सर। कि जो 11th में जब तुम आए थे,
और फिर जब तुम प्रिपरेशन करते हुए तुम 12th में पहुंचे और तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, तो तुमने अपनी लाइफ में क्या चेंजेस देखे, मतलब क्या मेजर चेंजेस देखे इस दौरान? कुछ है ऐसा दिमाग में? हाँ सर, कुछ कुछ तो मैंने खुद सोचे थे कि 11th में जब बच्चे आते हैं, इन जनरल एक मेरा भी ओपिनियन था कि ऐसा लगता है कि जिनकी ग्रास्पिंग पावर, मतलब जो क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो हर किसी की अलग अलग स्ट्रेंथ होगी ना, हर किसी की सेम स्ट्रेंथ और सेम सेम वीकनेस नहीं होगी। तो जैसे मेरी स्ट्रेंथ ग्रास्पिंग पावर थोड़ी अच्छी थी, मैं जल्दी समझ लेता था। तो उस टाइम ऐसा लगता था कि अरे जिसके पास ये स्ट्रेंथ है वो तो एकदम वही 30 मार खान है, और जो थोड़ा जो 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 समझते स्लो है पर एक बार समझ गए तो बहुत अच्छे से समझ गए, तो उन लोगों में कभी कभी सेल्फ डाउट भी आ जाता था। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। पर इवेंचुअली मुझे समझ आया कि इससे कुछ होता नहीं, मतलब ग्रास्पिंग पावर जितना इंपॉर्टेंट उतनी सिंसेरिटी, मतलब सब इक्वल है, कोई स्ट्रेंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी दूसरे से नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये तुमने बहुत अच्छी बात बोली है। और मेरा यही चीज, मेरा भी मानना हमेशा से यही रहा है कि जितना ज्यादा डिसिप्लिन में रहोगे और उतना ही फायदा होगा। और तू बदमाश तो हमेशा से रहा ही है, ये तो मैंने नोट हाँ सर। किया ही है। बीच बीच में तो तेरे हाथ मैंने खूब ऊपर खड़े करवाए हैं हाँ सर, याद। बदमाशियों के कारण। लेकिन खैर, तूने कभी भी ऐसा नहीं कहा, हमेशा हमेशा इवेंचुअली सर की बात मानी है। ये एक हम्म। सबसे अच्छी बात है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है तुम्हारा। और एक और तुम्हारा प्लस पॉइंट है कि तुम्हें कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो तुम पीछे पड़ जाते थे कि सर ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहा है। और मैं तो तू जानते ही है, मैं इन चीजों से और ज्यादा खुश होता हूँ कि हाँ कोई सर। बच्चा, हाँ कोई बच्चा मेरे से जितना ज्यादा पूछे, मुझे उतना ही ज्यादा मजा आता है। तो ये एक तो बहुत इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से तुम्हारे अंदर गुण है, और इसको हमेशा मेंटेन रखना अपनी लाइफ में। यस सर। और कोई ऐसा सजेशन तुम्हारे हिसाब से जो आने वाले जेई एस्पिरेंट्स हो, तुम्हें लगता हो यार, यार ये सुझाव मतलब मेरे दिमाग में आता है, ये देना चाहिए, ये आइडिया है तुम्हारे दिमाग में कोई? हाँ सर, एक मैंने गलती की थी 11th में ऑर्गेनिक में। तो ऐसे टॉपिक स्पेसिफिक गलती तो थी, पर एक इन जनरल थी जो बाकी चीजों में भी नहीं करनी चाहिए कि अब उस टाइम मुझे समझ आ नहीं रहा था, ऑर्गेनिक जब स्टार्ट हुआ था तब। तो मैं ऐसे सोचता था कि यार पढ़ाया ही अच्छे से नहीं जा रहा है तो मैं क्या करूं। और मेरे क्लास वालों से डिस्कस होता था तो सब बोलते थे कि ये समझ तो आ ही नहीं रहा, समझ तो आ ही नहीं रहा, जबकि मैं खुद अपने तरफ से एफर्ट नहीं दे रहा था उस टाइम सर। फिजिक्स में आरबीडी चल रहा था तो मतलब पूरा फोकस तो उधर था, तो एक सब्जेक्ट नेग्लेक्ट हो भी गया था वैसे। हम्म। तो मतलब खुद खुद की गलती एक्सेप्ट ना करके ऐसे डाल देना कि अरे हाँ हर कोई बोल रहा है तो वही होगा। और हम्म। फिर इससे एक और गलती है, इसके वजह से एक और हुई कि समझ तो क्लास में ऑलमोस्ट जिन्होंने पहले नहीं किया था उसी किसी को आ ही नहीं रहा था, पर टेस्ट तो हो रहे थे, क्वेश्चन आ रहे थे। तो नहीं समझ आने के बाद भी समझने वाली चीज को याद कर लेना कि ये एसिड बेस का ऑर्डर पूछा गया तो चलो याद कर लेते, नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा। तो फिर एक बार एक क्लास टेस्ट हुआ था जिसमें 100 मार्क्स का था, मुझे -2 मार्क्स थे, क्लास में मैं लास्ट आया था। हम मेरे सारे जो दो दोस्त है, तरुण गुरुदीप, हम तीनों बॉटम 5 में थे, उनको पर पॉजिटिव मार्क्स थे। और क्लास में ऑलमोस्ट जिनसे मैं डिस्कस करता था कि तुझे समझ आ रहा है क्या, तुझे समझ आ रहा है क्या, बोलते थे हाँ मुझे समझ तो आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है बोलते थे, पर उनको मार्क्स एकदम 100 में 90 वगैरह थे। तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं पूरा इस पे पूरा दम लगा के रोज उसी रिवाइज करूंगा, एक एक चीज को लॉजिकली समझूंगा। मतलब फिर उसको लॉजिकली समझने से इवेंचुअली जब सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ गया और जो लोग स्टार्टिंग में याद किए थे जो चीज समझ नहीं आ रही थी, तो फिर मेमोरी फुल हो गई ना उनकी, तो फिर वो बाद में गलती होने लगी। फिर इवेंचुअली अभी जब स्कोर वगैरह होता था तो उसी के जो टेस्ट होते थे उसमें हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट वैसे ही मार्क्स रहते थे ऑर्गेनिक में। तो जो सिलेबस में जो चीजें रहती है कि याद करना है या याद नहीं करना है, वो टीचर को डिसाइड करने दो कि इसको याद करना है कि नहीं करना है। एक बार टीचर ने बता दिया कि इसको समझना है तो तुम समझो, अगर नहीं समझ आ रहा तो ऐसा मत सोचो अरे इसको एक चीज को याद कर लेता हूँ बाकी चीज तो समझ ही लूंगा। ऐसा फिजिक्स में भी कभी कभी होता है कि ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क एनालिसिस क्यों कर सकता है, तो चलो याद कर लेते कि ऐसे क्वेश्चन में करते हैं, बाकी में लॉजिक बिना जाने छोड़ देते हैं। वैसा नहीं करना, जो समझना है उसको समझना ही है। मतलब समराइज करें तेरी बात को, तो मेरे मेरे को जो लग रहा है वो ये है कि टीचर की बात सुननी चाहिए। हाँ सर, वो तो मोहित सर ने चुनिंदा, मैं इससे ये निकाल रहा था कि यार काफी कमाल की टर्न अराउंड स्टोरी है फ्रॉम बॉटम ऑफ द क्लास टू टॉप ऑफ द क्लास। मोहित सर ने भी बढ़िया
मेरी बात सुननी चाहिए। ये सही है, मतलब उसने फाइनली जो एंड किया वो टॉर्क की बात से एंड किया है। और वो खुद भी ये बात रियलाइज कर रहा होगा कि मतलब जैसे पहले ये क्वेश्चन करता था कि यार ये क्वेश्चन ऐसे ही होता है, लेकिन अब इसे पता है कि ऐसे नहीं है, जो मेरा मन करेगा मैं वैसे करूंगा, मुझे थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। तो हाँ वो सर की बात सुनी है, इसीलिए ऐसा है। और जिन चैप्टर्स में इस नालायक ने मेरी बात नहीं सुनी है, उस चैप्टर में ये है कि इसको खराबी हुआ है, इसको नुकसान ही हुआ है। हाँ, पर सर वेव इस बार आया नहीं, एक भी सवाल में चौंक गया मैं। बच गया तू नालायक, बच हाँ गया। सर, बच गया। अच्छा एक बात बताइए अभिनव कि इस बीच आपके जैसे कि होता है ना यार एक्सटर्नल प्रेशर वाली चीज कि रिलेटिव्स या कोई कोई वो एक ऐसी आंटी या नहीं मासी जिनने की एकदम कह रहे अभिनव कैसा रहा रिजल्ट, ओ इतना ही रहा या इतना हो गया, वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर, क्या पेरेंट्स की तरफ से तो कुछ प्रेशर नहीं था। हाँ। अ, और अगर कहीं बाहर की तरफ से था तो उन पे डायरेक्ट आता, तो मुझ तक पहुंचने नहीं देते थे, तो मुझे पता भी नहीं कि है कि नहीं है। Isn't that beautiful? मतलब सही तो मतलब काफी काफी अलग अलग लेवल्स पे माता पिता हाँ कंट्रीब्यूट कर जाते हैं सक्सेस के बहुत लिए। बहुत बड़ा रोल होता है यार, सही बात है पेरेंट्स का। नाइस। अच्छा और आज फिर मम्मी क्या बना रही हैं आपके लिए विशेष? सर, अभी तो मैं हॉस्टल में हूँ, अच्छा। तो मेस में खाना पड़ेगा। अगर क्या क्या वो चीज है जो आप खाना चाहते हैं आज, लाइक वन थिंग दैट यू नो यू वुड रियली लव टू ईट टुडे इफ हॉस्टल मेस वाज नॉट अ कंस्ट्रेंट? बिरयानी। बिरयानी खाना पसंद करेंगे? ठीक है सर, ये तो हम कर सकते हैं सॉल्व। लेट्स figure out where you stay, Abhinav, and we'll have some nice biryani, you know, sent to you. अभिनव, मोस्ट प्रोबेबली मैं अभी आऊंगा तो तेरे को उठा लूंगा, चिंता मत कर। हाँ सर। सही है, सही है। तो कब तक Nice. रुका है तू यहाँ पर कोटा में? सर, परसों 12 नून का ट्रेन है। अरे फिर तो ठीक है, फिर तो हाँ अपन मिल सर। सकते हैं। हाँ सर। घर जाके और मम्मी पापा को जोर की झप्पी देने का पूरा तो वो मम्मी तो अभी यहीं पे है, पापा नहीं है। हाँ मम्मी यहाँ पे है। ठीक है। हम्म। ठीक ठीक चलो दैट्स ग्रेट यार। और कॉलेज का कैसा लग रहा है, मतलब बिसाइड्स द फैक्ट दैट यू आर अ लिटिल बिट क्राइंग अबाउट कि आपको दिल्ली का ही सीएस मिलेगा, बॉम्बे का नहीं मिलेगा, बट अदरवाइज आर यू एक्साइटेड टू गो टू कॉलेज एंड यू नो स्पेंड 4 years देयर? हाँ सर, एक्साइटमेंट तो है कि ऐसे बाहर जाएंगे घर से चिंता मिल। मत कर, मैं तेरी पार्थ से बात करा दूंगा। वो तुझे ऐसे 10 नहीं 100 रीजन बता देगा कि दिल्ली का सीएस बॉम्बे सीएस से बढ़िया क्यों है, क्योंकि उसकी 20 रैंक थी, उसके बावजूद भी उसने दिल्ली का सीएस लिया। सर, तो मैं और तरंग यही रीजन डिस्कस कर रहे थे, मतलब पता था कि बॉर्डर पे रहेंगे, तो कि यार ये तो अच्छा रैंकिंग में वो आ गए, कैंपस इसका बड़ा है, तो हम अपने आपस में सांत्वना एक दूसरे को दे रहे थे कुछ दिनों मैं से। मैं मैं तेरे को करा दूंगा बात, चिंता मत कर, वो यस तेरे को सर। अच्छे से कन्विंस कर देगा बिल्कुल। नाइस नाइस ठीक है। you know I'm pretty sure you're going to love it wherever you go, Abhinav. यस सर। And all the very best यार, 4 साल खूब you know मजे करो, पढ़ाई भी करो, and you know I hope you keep you know continuing to kick ass wherever you go. All the यस सर। very best. थैंक यू सर। अभिनव बस ढेर सारा आशीर्वाद है, ऐसे ही मेरी नाक ऊंची करता रहे हाँ सर। और मेरा नाम बढ़ा। हाँ सर। सही है, फोड़ा फाड़ी मचाता रहे तू, ठीक हाँ है? सर। चल ठीक है। चलो all the very best यार, bye bye Abhinav, thank you बाय। so much for your time here. थैंक यू सर। थैंक यू। Okay, thanks my sir. बाय। हाँ जी। हाँ मुझे अभिनव कह दूसरे क्या? को भी बुला लें यहाँ पे ही अभी? अभी सुनो, अभी जो 18th रैंक वाला बच्चा है हाँ उसका मैं फिजिकल इंटरव्यू ले सकता हूँ। उसको बुला लीजिए। फिजिकल इंटरव्यू ले लूँ उसका? और क्या बेस्ट है। तो मैं जा रहा हूँ फिर उसके हॉस्टल। तो फिर आकाश को बोलते हैं कि वो फैजल को अरेंज करे। अरेंज करे और उसका फिजिकल ले लेंगे तो और ही मजा आ जाएगा। नहीं नहीं बिल्कुल। ठीक है ना? कहाँ पे लेंगे पर वो भी आ, देख लीजिएगा। मैं अपनी गाड़ी में ही ले लेता हूँ, ठीक है। है ना? मैं हाँ
मैं आकाश को बोलता हूँ, या तो फैजल आ जाएगा, नहीं तो आकाश खुद ही फोन लेके पहुंच जाएगा। बस 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 ठीक है, परफेक्ट ठीक है, ठीक है डन डन। ये करता हूँ मैं। ओके चलो सर, ओके ऑल द बेस्ट।